Hello everyone, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. This is a RK and I will be taking your next lecture. So today onwards we will starting our entrance. हम entrance की शुरुआत करेंगे जिसका टॉपिक हम चूज करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल. ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक था हमारा जो HSC बोर्ड में जो है हमने वो पूरा कवर कर लिया है. अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया रहेगा तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए. फिर आ जाइए इस लेक्चर पर. ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट नोट, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए जिसमें सिलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. सो हमने प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो हमने प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल 11 एंड 12 में कवर किया. मतलब 11 में तो प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, 12 में बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी भी किया. ठीक है, तो उसका कुछ बेसिक्स लगना है इस चैप्टर के लिए वापस से. तो हम क्या करेंगे, वापस से शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से, विच इज़ नथिंग बट अ बेसिक्स इंट्रोडक्शन फॉर प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल. तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है. प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं कि ए हो सकता है, आज बारिश गिर सकता है, अनुभव लगाना, संभावना करना, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी का कुछ उसमें कुछ रेटर टाइप्स रहता है जिसके नाम हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड इट सैम्पल स्पेस. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसका मतलब अगर किसी ने क्वेश्चन बोला कि अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, अगर एग्जाम्पल है अ डाई इज थ्रोन, तो इसका आउटकम कैसे रहेगा? सैम्पल स्पेस हमें से डिनोट करता है एस से, एस इक्वल टू करली ब्रैकेट डाई इज थ्रोन. एक ही डाई थ्रो किया तो डाई में कितना रहता है नंबर 1 2 3 4 5 6, बराबर. तो दिस इज नथिंग बट अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ डाई. सैम्पल स्पेस मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स रहता है, जो आउटकम्स निकलेगा. और डाई का हो गया, हेड कॉइन का लिया तो कॉइन इज टॉस तो क्या आता है, हेड या टेल आता है. दैट इज नथिंग बट अ सैम्पल स्पेस. नेक्स्ट इवेंट. अभी इवेंट होता क्या? इवेंट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस. सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस मतलब कि सपोज एक इवेंट कंसिडर करता हूँ ए, the outcome will be odd number. ठीक है, ये एक इवेंट है कि द आउटकम विल बी ऑड नंबर. तो इसका क्या आएगा आउटकम? इसका हम लिखेंगे आउटकम क्या आएगा 1,3,5 विच इज़ नथिंग बट एन ऑड नंबर. मतलब इवेंट मतलब क्या होता है, जो सैम्पल्स में से उसका अंदर का कुछ पार्ट्स देखो. अगर 1 2 3 1 3 5 देखो तो सैम्पल्स में भी 1 3 5 है. मतलब इन हिसाब से बोलो तो उसका छोटा भाई ये हमारा जो इवेंट रहता है. ठीक है, अगर दोनों को मिला तो हमें सैम्पल स्पेस मिलता है. तो इवेंट इज नथिंग बट एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस. ठीक है, समझ में आया सबको? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. अभी इवेंट हमने देखा, इवेंट में कुछ टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट. वो इवेंट किस टाइप्स के रहते हैं हम देखेंगे. पहला बोला है कि सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट क्या रहता है कि एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट. इधर बोला है एन इवेंट कंटेनिंग ओनली सिंगल सैम्पल पॉइंट. इसका मतलब क्या था? अगर एग्जाम्पल करें ए कॉइन टॉस करके तो उसका सैम्पल स्पेस कितना आएगा? हेड कॉमा टेल. तो अगर इवेंट में बोला कि सपोज उसको हेड गिरा है तो इवेंट में कौन सा ए, सपोज उसमें क्या आएगा? ओनली हेड ही आएगा. बी में क्या आएगा? ओनली टेल ही आएगा. तो हम देखें तो देखो इधर एक ही सैम्पल पॉइंट है, हेड है या फिर टेल है.
तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सैम्पल पॉइंट इज नथिंग बट एन एलिमेंट्री और अ सिंपल इवेंट। उसको एलिमेंट्री भी बोलते हैं या फिर सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट सेकेंड इवेंट क्या बोलता है? कंपाउंड इवेंट्स। ये क्या बोलता है कि इवेंट्स ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टूगेदर टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इवेंट ऑब्टेनिंग बाय कंबाइनिंग टुगेदर टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है? अगर सपोज दो डाई ट्रो मतलब दो कॉइन टॉस किया है तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा उसका? एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, बराबर। सपोज एक इवेंट है जिसको हम बोले कि एटलीस्ट वन हेड आए। एक इवेंट है जिसमें बोला एटलीस्ट वन हेड आए, एटलीस्ट मतलब एक तो एक हेड आए या फिर दो हेड आए, तो उसका क्या आएगा? सैम्पल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच, बराबर। अगर हम देखें तो एच एच टुगेदर है, एच टी टुगेदर है, टी एच टुगेदर है, मतलब जोड़ी में, तो उसी को हम कंपाउंड इवेंट्स मिलते हैं। जिसका कंबाइनिंग टुगेदर टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स रहेगा उसको हम कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्री मतलब क्या? सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मतलब क्या? सैम्पल पॉइंट एक ही रहता है। तो अगर इसको देखो तो ये एच एक ही सैम्पल पॉइंट है, ये दूसरा एच एक सैम्पल पॉइंट है, दोनों को मिला के एक एच एच बन गया, है कि नहीं? ओके, तो that was compound events. Now let's learn about equally likely events. Events are equally likely if there is no reason for an event to occur in prefer to any other event. अभी इक्वली लाइकली इवेंट मतलब अगर एग्जांपल हम कंसिडर करें और कॉइन का एग्जांपल, ठीक है, कॉइन का अगर कॉइन करेगा तो सैम्पल स्पेस क्या है? हेड या फिर टेल। अगर तुम कॉइन को टॉस करे एक तो हेड आएगा या तो एक टेल आएगा, मतलब दोनों का चांस इक्वली आने कितना है? हेड आ सकता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखिए, सपोज ए इज हेड तो एच एंड हमारा जो बी है वो सपोज टेल है, ठीक है। अगर इसका ये देखो एन एस कितना है, इसका एन एस कितना है? 2 है। इसका कितना है? एन बी इज़ 1 एंड एन ए इज़ 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा? 1/2। तो दोनों का हाफ ऑफ चांस है, दोनों का इक्वल चांस है आने का, तो उसी को बोलते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट। जो इवेंट जिसका इक्वल चांस रहता है कि उसका एक जो सबका जो आउटकम्स रहेगा वो इक्वली आना मांगता है। सपोज इधर एच टी, एक तो एच आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? वो 1/2 1/2, मतलब दोनों हाफ है। एक तो वो आ सकता है या तो ये आ सकता है, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिस्जॉइंट इवेंट्स क्या रहता है ये? Events are said to be mutually exclusive if the occurrence of any one of them prevents then the occurrence of all other. अब इसका मतलब क्या रहता है कि जो कॉमन रहता है, कॉमन, सपोज अब हम सैम्पल स्पेस में अगर हम लिए डाई कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए इज़ ए इवेंट जिसमें हम सपोज एज्यूम करेंगे कि ऑड नंबर है 1 3 5, एंड बी इज़ अ इवेंट हम एज्यूम करेंगे कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 क्या रहेगा? 3,6, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें ए और बी में देखिए तो ए इंटरसेक्ट बी में हम करें तो क्या कॉमन है? इधर 3 कॉमन है, विच इज़ नथिंग बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो कॉमन फैक्टर निकलता है, जो कॉमन एलिमेंट निकलता है, जो कॉमन वेरिएबल निकलता है, उसे को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। हर एक कॉमन पॉइंट उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलती है, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Events are said to be independent if the happening of one event is not affected by the happening of other events. नहीं, इसका मतलब क्या रहता है कि अगर हम बोले कि दो इवेंट एक साथ ही हो रहे हैं, सपोज एक हमारा कॉइन टॉस हो रहा है और एक डाई थ्रो हो रहा है, ठीक है। कॉइन भी टॉस हो रहा है, डाई भी थ्रो हो गया। अगर हमने किसी को बोला कि डाई में अगर 6 आए तो कॉइन को कुछ इफेक्ट होएगा, 6 आए तो क्या कॉइन को कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अलग ही इवेंट है। इधर हेड या टेल ही आएगा। अगर 6 आया तो एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ऐसे तो टोटल नहीं, अगर 6 आया मतलब हेड ही आएगा या फिर 6 आए तो हेड टेल ही आएगा, वो चांसेस नहीं है। मतलब इसका अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ
कि कौन सा भी अगर इवेंट ओकर होता है वो दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता है, उसी को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। मतलब तुम इधर कुछ भी करो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब क्या, डिपेंडेंट रहता है। अगर तुमने इसको कुछ चेंजेस किया तो इसको भी चेंजेस होने वाला है, लेकिन एकदम डिपेंडेंट ही। डिपेंडेंट मतलब क्या बोलता है अभी, इफ़ वी मेक सम चेंजेस, अगर इधर चेंजेस किया तो ये भी अफेक्ट होएगा। ये कॉइन का नहीं बोल रहा एग्जाम्पल, अगर एक कुछ बॉक्स रहेगा, ठीक है, एक बॉक्स में सपोज 10 बॉल्स, ठीक है, 10 बॉल से मतलब 7 बॉल्स, अगर वो 7 बॉल में रेड 7 बॉल्स रहेगा एंड 3 बॉल्स आर ब्लू, तो ऐसा कैसे इवेंट रहेगा। अगर उसमें बोले कि कुछ तो इवेंट रहेगा कि 3 रेड बॉल 2 ब्लू बॉल निकला, तो उसमें क्या होगा, 3 रेड बॉल निकला तो बॉक्स में कितना बचा, 4 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल, जो कि अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट हो रहा है सैम्पल स्पेस। अगर हम देखें कि 7 3 इधर 10 है, तो ये कितना है 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। अगर दूसरा इवेंट लिए कि 3 रेड और 3 रेड और 1 ब्लू बॉल बाहर निकाला है, तो उसका सैम्पल स्पेस कितना आएगा 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग आ रहा है। इसका मतलब अगर कुछ चेंजेस करे तो दोनों डिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके, सिंपल वर्ड में एक इवेंट का दूसरे इवेंट से डिपेंड रहता है। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, या फिर उसको एग्जॉस्टिव इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब क्या रहता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन अ ट्रायल इज नथिंग बट एग्जॉस्टिव। अगर एग्जांपल कंसिडर करें कि अगर सैम्पल स्पेस एक डाई का कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सैम्पल स्पेस। अगर एक इवेंट है जिसमें बोले कि ऑड नंबर है सिर्फ, तो 1, 3, 5, और दूसरा इवेंट अगर उसमें बोले कि सिर्फ इवन नंबर है तो 2, 4, 6। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, ए यूनियन बी, तो क्या बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच इज़ नथिंग बट सैम्पल स्पेस। तो ऐसा इवेंट जिसको हम कंबाइन या फिर यूनियन करें, वो सैम्पल स्पेस को निकलेगा वापस, जो सैम्पल स्पेस था हमारा ओरिजिनल, उस सैम्पल स्पेस में वापस आया, तो उससे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। मतलब द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंटल ट्रायल इज नथिंग बट अ एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या रहता है कि दोनों ऑफर होते हैं, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है और एग्जॉस्टिव भी होता है। मतलब एक तो उसका इंटरसेक्शन किया तो एक कॉमन पॉइंट भी आता है, और यूनियन किया तो हमें सैम्पल स्पेस भी मिलता है। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मतलब एक तो उसका इंटरसेक्ट में आएगा कुछ, तो एक सेम वैल्यू निकलेगा, साथ ही में उन सबको अगर यूनियन करें तो हमें सैम्पल स्पेस मिल जाता है। दैट इज नथिंग बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, और क्लियर? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नाउ लर्निंग अबाउट क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या रहता है कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाले हर एक इवेंट का, तो क्या रहता है, इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव likely and exhaustive outcomes out of which m are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of occurrence of A is given by PA equal to m upon A, जो m है number of outcomes favorable to A and number of total outcomes। एग्जाम्पल सेम डाई का एग्जाम्पल आते कि डाई का सैम्पल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। A is the event of getting odd numbers which is 1, 3, 5,
इसका कितना है, एन एस इक्वल टू 6a, और इसका एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3a। तो पी ऑफ ए इक्वल टू, वी कैन राइट एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो किसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, किसी का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको याद रखना है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, जब हम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इक्वल टू 1 आता है हमेशा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी विल लर्निंग सम नोटेशन। नोटेशन मतलब किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ए डैश या ए बार या फिर ए रेस टू सी विच इज नथिंग बट नेगेशन और नॉन ऑकरेंस ऑफ ए। नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होता ही नहीं, मतलब जो होता ही नहीं। मतलब सपोज अगर बोले तो एक डाई थ्रो किया, अगर इवेंट में बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 6 तो है ही नहीं डाई में, तो दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेकेंडली ए यूनिट बी स्टैंड्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब जो सबका टोटल उनका जो हम ए और बी को अगर जो मिलाएं तो उसे हम ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कहते हैं। और जिसका अगर कॉमन फैक्टर निकलता है, अगर कॉमन पॉइंट निकलता है, उसका हम ए इंटरसेक्शन बी विच इज डिनोटेड बाय ए उल्टा यू बी। ठीक है, ये सब छोटी सी बातें हमने पहले भी पढ़ा है, इतना आपको बस याद दिलाने के लिए। ओके, तो बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी हम करेंगे कुछ फॉर्मूला जो एडिशन थ्योरम हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हमें ये देखा है फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज़ किया है। अगर हम 11 में 12 में देखें, 12 में नहीं 11 में देखो तो बहुत सारे बार यूज़ किया है। तो एडिशन जब व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअल मतलब तो यार सेम नहीं रहेगा, कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, तो उसका एडिशन कैसे निकलते हैं हम। ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्यों, क्योंकि नॉट म्यूचुअली बोला है, नॉट म्यूचुअली मतलब कॉमन ही नहीं है, तो इसलिए हमने माइनस कॉमन से माइनस किया। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, यूनियन की जगह प्लस और इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो था जब दो इवेंट रहेगा ए बी। अगर 3 इवेंट रहेगा तो कैसे लिखते हैं, 3 इवेंट रहेगा तो हम लिखते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट सेकेंड लेवन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, तो मतलब कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट है तो कॉमन पॉइंट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है पी ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन को हटा दिया। नेक्स्ट व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो उसे हम लिखते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये इंडिपेंडेंट है, इसका कुछ रिलेटेड नहीं है। हमें इंडिपेंडेंट में हमने इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया, बिकॉज कॉमन ही नहीं ना, दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी किया। ठीक है, तो सबको समझ में आया फॉर्मूला। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
ओके, तो नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड एंड पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट इज जनरेटेड बाय पी ए डैश बी. देखिए क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी में टू इवेंट्स, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट वी हैव ऑलरेडी ऑकर्ड. मतलब जो ए को हमें ढूंढना है उसमें जो दूसरा इवेंट है वो पहले से ऑकर हो गया है, उसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. मतलब अगर हमें ए इवेंट ढूंढना है तो जो बी इवेंट है वो पहले से ऑकर हो रहेगा. तो ये ऑकर हो गया मतलब समझ वो हैपन हो गया रहेगा, ठीक है नहीं. तो उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो उसको डिनोट करते हैं हम ए स्लैश बी से. उसका मेन फॉर्मूला है कि पी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड पी ऑफ बी. या फिर हमें जो फॉर्मूला मतलब हमें जो आंसर निकालने के लिए तो हम लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी. ये फॉर्मूला अगर आपको सिंपल है, देखो पहले एकदम ऊपर से इंटरसेक्शन बी लिखना है. नेक्स्ट जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए तो पी ऑफ ए डैश बी, उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है. सिमिलरली बी का भी ऐसे निकाल सकते हैं. अगर बी हमें ढूंढना है, ये पहले से दिया है, ये पहले से ओकर गया है, तो हम क्या लिखते हैं पी ऑफ तो बी स्लैश ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए विच इज नथिंग बट एन ऑफ इंटरसेक्शन बी एंड एन अपॉन ए. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. हमने पूरा क्या बोलते हैं, एक इवेंट ढूंढना रहेगा तो दूसरे इवेंट पहले से ओकर किया रहता है, उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ओके, तो ये सब हमने 11 में किया है, तो उसका ज़्यादा कुछ ये नहीं है और इंटरेस्ट में इसका कुछ कमी आता है. ठीक है, तो फिलहाल को तब तक नोट डाउन कीजिए इसको. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की तरफ. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, थ्योरम याद रखने का नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे मिलेगा. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी. ये ज़्यादा कुछ नहीं, हमने ये जो फॉर्मूला है हमारा कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी ए, बराबर. तो हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट किया है, सिंपल वे इसको इधर शिफ्ट किया है, तो हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलता है. नेक्स्ट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. जब दो इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, दो इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. इंडिपेंडेंट है किसके लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बाइनोमियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो है हमारा बर्नौली ट्रायल है, बर्नौली बनाना है. क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स एक्स इक्वल टू 0 1 2 अप टू द एन. फिर उसका मेन कैसे निकलते हैं, एन इंटू पी वेरियंस ऑफ एन इंटू पी क्यू. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आपने लेक्चर मिस किया रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आप जाके गो थ्रू कीजिए, आपको समझ में आएगा ये सब क्या है. ठीक है, तो एक और है ये तो बाइनोमियल बर्नौलीज को क्या, एक लास्ट है जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोलती है. इसका से आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लैम्बडा एक्स इंटू ए रेस टू माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स फैक्टोरियल. ये जो लैम्बडा है इट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो ये इतना बाइनोमियल का अगर आप चाहे तो लिंक लिख लीजिए, अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके गो थ्रू कीजिए. ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही बस. टुडे वी विल लर्न हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन ही, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे. ठीक है, सम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इससे क्या होगा, आपको ज़रा टाइम भी मिल जाएगा ये फॉर्मूले सब याद रखने के लिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन स्टे सेफ एट होम. टिल दैट stay safe, stay at home. This is RK signing out from Sridhar Institute of Science. And if you like the video, please give us like and share the video if you have enjoyed it.